ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव पुराण में शिव जी का सरभ अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो शिव जी ने वीरभद्र जी को बुला करके कहा कि इस नरसिंह अग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। शिव जी की आज्ञा से गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण करके शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और जैसे पिता पुत्र से बलयुक्त बोलता है उसी प्रकार नरसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र बोले कि हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए अवतार लिया है। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया। अब अपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। तो वीरभद्र की इस बात को सुन के नरसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया। तो पराक्रमी वीरभद्र से कठिन वचनों में इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का संहार कर दूंगा। जब नरसिंह का अवतार लिए कहते मैं चराचर जगत को संहार कर दूंगा। ठीक है, सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ, सबका स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु जी के इन अहंकार पूर्ण वचन को सुन करके वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संहर्ता शिव जी को नहीं जानते? संहार करने का अधिकार शिव जी का है, आपको संहार करने का कोई अधिकार नहीं है। आप में केवल असत्य वाद विवाद ही दिखाई पड़ता है। मैं आपके हित के निमित्त ही रुद्र के प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ, किंतु आप उनके तत्व को न जान के अहंकार में गर्जना करते हैं। दक्ष के जग में मैंने ही आपका सिर काटा था, अब भी आपके पुत्र का 5वां सिर काटा गया, और जो अब तक नहीं जमा है, क्या आप यह सब भूल गए? आदि से अस्तंभ पर्यंत सारी शक्ति शिव जी में फैली हुई है, उसी से आप शक्तिमान हो, चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हैं। कहते नरसिंह जी, यदि आप अपनी आत्मा को अंतर्हित न कर लेंगे तो इस समय मुझे भैरव रूपी शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान आप पर चलाना पड़ेगा। वीरभद्र जी ने ऐसा कहा तो नरसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध होकर के उन पर झपटा मारे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया। वीरभद्र जी ने नरसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांध इस प्रकार पकड़ लिया कि अत्यंत ही व्याकुल हो गए।
फिर विष्णु जी को लेके ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे आकर के डाल दिया। तो विष्णु व्याकुल हो गए, नरसिंह व्याकुल हो गए। सब देवता और मुनीश्वरों ने शिव जी की स्तुति की। तो शिव जी ने गृहीत और परावश विष्णु का शरीर दीन हो गया और वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर दिया। सब देवताओं की स्तुति सुन के परमेश्वर बोले, आप लोग घबराओ नहीं, इससे विष्णु की महत्ता कुछ भी न्यून नहीं हुआ है। पक्षीराज नरसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह जी के चर्मधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया। फिर तो देवता आतंक रहित हो जहाँ से आए थे चले गए। ये थी सरभ अवतार की कथा। फिर भगवान विश्वानर को वरदान दिए। शशि शेखर के उन चरित्र को सुनो जिन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। पूर्व समय में नर्मदा के तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नाम का एक मुनि रहते थे। वह संपूर्ण शास्त्र का वेत्ता और शिव जी के चरणों में निपुण और लोकाचार में चतुर थे। सुचिस्मती नाम के ब्राह्मण की कन्या से उनका विवाह हुआ और उनको पतिव्रता स्त्री ने उनकी बड़ी सेवा की। तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। तो पत्नी कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र हो। तो उसके ऐसे वचन सुन के वह ब्राह्मण विचार करने लगे कि भगवान शंभु के इच्छा के बिना यह वरदान मैं कैसे दे सकता। ऐसा विचार करके उस एक पत्नी व्रत में स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तो शिव के लिए मैं भी तपस्या करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करके तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कह के उसने काशी में जाके मणिकर्णिका घाट पर विश्वराज शिवलिंग के दर्शन की। अब वहाँ उसने वर्षों वीरेश लिंग की पूजा विधि करते रहे। एक वर्ष तक निराहार केवल जल पी के अद्भुत तपस्या की। 13वें महीने में उससे उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा, जो बड़ा ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नग्न और हंसता हुआ उनकी ओर देख रहा था। उस बालक को प्राप्त करके मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित होकर हृदय में उसे बार बार नमस्कार किया। उनकी स्तुति करके उन्होंने संतुष्ट किया। तब उस बालक ने कहा कि हे विश्वानर, तुमने जो सुचिस्मती से पुत्र होने का विचार किया वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तो मेरा नाम गृहपति होगा। अभिलाष्टक स्तोत्र जो शिवजी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धदायक होगा। वह बंध्या के भी पुत्र करने वाला अभिलाष्टक स्तोत्र है। ऐसा करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर भी अपने घर में चला गया।
उस ब्राह्मण ने अपने घर में आके अपनी स्त्री से सब समाचार का सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। अशुभ लगन में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री शुचिस्मती से सूतिका गृह में उत्पन्न हुआ। 7 गुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगे। मरीच, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि मुनि, बहुत सी मुनि कन्याएं उस पुत्र के शांति के लिए विश्वानर के आश्रम पर आए। उसका नाम गृहपति रखा गया। तो सबसे पहले शुचिस्मती के भाग की प्रशंसा की। स्वयं शिव ही इनके घर में जाकर के प्रकट हुए। पश्चात पिता ने उस बालक को समय समय पर होने वाली सभी यथोचित संस्कार कराए, वेद वेदांग पढ़ाए। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ, उस बालक को देखने के लिए नारद जी आए और कहा कि 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहके नारद जी चले गए। नारद जी के इन वचनों से स्त्री सहित विश्वानर को कठिन दुख हो गया। वह दुख से व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे, रोने लगे। तो हाहाकार सुनते ही बालक दौड़ा हुआ आया और दोनों के रोने का कारण पूछा। तो फिर कहा, आपके चरणों के प्रताप से कोई विघ्न तो क्या है, काल भी मुझे मार नहीं सकता। आप इसकी चिंता न करें। यदि आपकी पुत्र हो तो मृत्यु विजय शिव मंत्र को जप करके मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। यह सुन के माता पिता को संतोष हुआ और बोला, हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्न का नाश हो जाता है। फिर बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी में आके स्वविधि स्नान करके शिव जी का पूजन और दर्शन किया और शिव जी के लिंग को देख के बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वनाथ का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर उसने वहाँ एक ओर ही शिवलिंग की स्थापना करके घोर नियम को ग्रहण करके गंगाजल के 108 घड़ा से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव जी को अभिषेक कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की और भी उस प्रकार के सभी शिव के नियमों को पालन किया। फिर उनके जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उनके सामने आए। अब बोले, तुमको जो इच्छा हो अब वरदान मांगो। तो इंद्र के ऐसे वचनों को सुन के मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों में उनको कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिव जी का वर दें जिससे हमारे शिव जी प्रसन्न हो जाए। इंद्र ने कहा, मुझसे वर के शंकर नहीं है, लड़कपन त्याग मुझसे वरदान मांगो, मैं ही सब देवता का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। तो गृहपति ने कहा कि मैं शिव जी को छोड़ अन्य किसी देवता की प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र ने अपना वज्र निकाल के बालक को डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। तब पार्वती पति शिवजी तत्काल ही वो प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श करके सजीव किया और कहा कि पुत्र उठो।
यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने इंद्र को भेजा था, अब मत डरो। ते मेरे भक्त को इंद्र और काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं सकता। इससे इसका नाम अग्निश्वर हुआ, और वह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली और अग्नि से बचाते रहे। ऐसा कि शिव जी वहाँ स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। तो आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।